आपको भी लगता है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आईआईटी या आईआईएम की डिग्री होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आज नेशनल स्टार्टअप डे पर आपकी ये सोच बदलने वाली है। मिलिए जमशेदपुर के पास एक छोटे से गांव से आने वाले अरुणाभ सिन्हा से। एक ऐसी जगह से निकलकर जहां सुविधाओं की कमी थी, वहां से अरुणाभ ने आज 350 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी कर दी है। उनकी कंपनी यू क्लीन आज लॉन्ड्री बिजनेस में एक बड़ा नाम बन चुकी है। तो अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है या आप कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सीधे अरुणाभ से ही जानते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपके छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल सकती है। अगर आप आज इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं और खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है इंडिया में एक स्टार्टअप करने का। माहौल बिल्कुल अनुकूल है, मार्केट बन चुका है, बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। लेकिन बिफोर आप प्लान करना शुरू करें ऑपरेशंस की, स्ट्रैटेजी की, एग्जीक्यूशन की या फंडिंग की, कुछ चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नेम फाइनलाइजेशन बहुत क्रिटिकल होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। जैसे अगर आप अपना नेम फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल चेक करें कि क्या आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर यह हैंडल मिलेगा या नहीं। क्या आपको वेबसाइट डोमेन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये बहुत क्रिटिकल है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या किसी ने इस नाम को ऑलरेडी ट्रेडमार्क किया है या नहीं किया है। एंड आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या आपको SMS हेडर मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब आप SMS भेजोगे अपने कंपनी की तरफ से तो आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स में वो कंपनी डिनोट होनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा बॉक्स आप चेक नहीं कर रहे हो करंट नेम के साथ, देन ये नाम आपके लिए सही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नामकरण करना, मेक श्योर करना कि आप अपनी कंपनी का नामकरण सही तरीके से करें। एक बार वो हो गया तो उसके बाद शुरू होगी आपकी जद्दोजहद, जहां पर आपको अपनी कोर टीम या फाउंडिंग टीम या कोर फाउंडर्स बनाने होंगे। और इसमें एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप कैन नॉट बी अ साइड गिग। ना वो आपके लिए साइड गिग हो सकता है, ना आपके को फाउंडर्स के लिए, ना आपकी फाउंडिंग टीम के लिए। तो आपको ऐसे लोग जुड़ने चाहिए आपके साथ जो जानते हो कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग टर्म एफर्ट, ब्लड एंड स्वेट जाएगा और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। तो वंस आपके पास वो को फाउंडर्स बन गए जो आपके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स रखते हो, जैसे हो सकता है आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो बट आपको टेक ना समझ में आता हो, तो मे बी आपको एक को फाउंडर CTO की जरूरत है जो टेक अंडरस्टैंड करता हो। एक बार आपने ये को फाउंडिंग टीम बना ली तो उसके बाद आपको काम करना होता है एग्जीक्यूशन पे। सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP। इसको POC भी बोल सकते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका ये मतलब होता है कि बिफोर आप अपना पूरा एफर्ट, ब्लड एंड स्वेट, मनी डालकर कंप्लीट प्रोडक्ट बना लें, वेदर इट्स अ टेक प्रोडक्ट, वेदर इट्स एन ऑफलाइन बिजनेस, आपको एक छोटे स्टेज पर उसको पायलट रन करके देखना होगा। उस पायलट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस स्केलेबल है या नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में आपको क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे और क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी। एक बार आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपके पास है, तब आप शुरू करते हो फंड रेज की जद्दोजहद, जहां पर आप रीच आउट करोगे इन्वेस्टर्स को, आप रीच आउट करोगे एंजल इन्वेस्टर्स को, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। शुरुआत में आप नोटिस करोगे कि जनरली आउटसाइडर्स से फंड लेना आसान नहीं होता है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको कन्विंस करना पड़ेगा आपके फ्रेंड सर्कल को या फैमिली को जो आपके आइडिया में बिलीव करें और आप पर बेट लेने के लिए तैयार हो। एक बार आपने वो कर लिया, एक बार आपके पास इनिशियल कैपिटल आ गया, एक इनिशियल रनवे बन गया, उसके बाद आप हार्डकोर एग्जीक्यूशन में घुसोगे, जहां पर डिफरेंट टीम मेंबर्स शुड स्पीयरहेड डिफरेंट पार्ट्स, विदाउट फॉरगेटिंग कि ये स्टार्टअप है जहां पर लिटरली हर कोई सब कुछ करेगा। लेकिन लीडरशिप क्लियरली डिफाइन कर दें कि ऑपरेशंस कौन लीड करने वाला है, स्ट्रैटेजी कौन लीड करेगा, फाइनेंस कौन लीड करेगा, सेल्स कौन लीड करेगा, और अकाउंटेबिलिटी विल स्टॉप एट दैट पर्सन। एक बार अगर आपके स्टार्टअप ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस ग्रो करने लगा, उसकी स्केलेबिलिटी दिखाई पड़ने लगी, तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ कैपिटल रेस करना इज नॉट डिफिकल्ट।
whether you're doing it through a VC, whether you're doing it through a strategic investor, आपके लिए पूरा प्रोसेस आसान बन जाता है। तो अगर आज आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। मेक श्योर करें कि एक प्लेन कैनवस पर पूरा अगले 5 साल का रोड मैप क्रिएट करें। समझें कि उस रोड मैप को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी in terms of team, in terms of strategy, in terms of funding, and then start working towards it one step at a time. तो देखा आपने, स्टार्टअप शुरू करना सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि सही एग्जीक्यूशन, सही टीम और सही माइंडसेट का खेल है। जैसे कि अरुणाब ने बताया, चाहे वो कंपनी का नाम फाइनल करना हो या अपना MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करना, हर स्टेप पर आपकी मेहनत और रिसर्च ही आपको आगे ले जाएगी। इंडिया में स्टार्टअप करने का इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर माहौल फिर शायद नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बिजनेस, स्टार्टअप और मार्केट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए जी बिजनेस।